वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर सेकंड वीडियो क्लास। हम जैसा कि स्टडी कर रहे थे ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। बेसिकली दे आर कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स और ये बेसिकली इफेक्ट करते हैं पीपीएल को। पीपीएल क्या है क्लास? प्लेन पोलराइज लाइट। और इसमें जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं इनमें सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। स्लाइड से थोड़ा डिफरेंस कर सकती हैं लेकिन इनमें डिफरेंस होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ का। तो क्लास ये जो हमारी वीडियो है ये एक्सप्लेन करेगी आपको कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है। इसमें हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे क्लास। एक तो हम प्लेन पोलराइज लाइट को डिस्कस करेंगे और दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। क्लास पीपीएल आल्सो नोन एज प्लेन पोलराइज लाइट, जैसा कि आप जानते हैं जो नॉर्मल लाइट है वो बेसिकली क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ट्रांसफ़र वेव्स भी हम इसको कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये बेसिकली इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है और दूसरा कंपोनेंट इसमें होता है मैग्नेटिक कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट। तो इस तरह अगर हमारे पास ये सरफेस हो तो ये एक कंपोनेंट क्लास हॉरिजेंटल होता है जबकि दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, वर्टिकल होता है। एक कंपोनेंट हॉरिजेंटल और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, वर्टिकल होता है। तो इसमें जो क्लास लाइट जो होती है हमारी, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं, ये बेसिकली होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जिसे हम कहते हैं। ये बेसिकली क्लास 3D होती है। इसमें दोनों इफेक्ट होते हैं, एक फैक्ट होता है इलेक्ट्रिक और दूसरा होता है मैग्नेटिक। इसमें दो फील्ड्स होती हैं, एक ये ऊपर वाली जो रेज है ये इलेक्ट्रिक है और ये दूसरा जो है फैक्ट एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। तो ये जो है बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड है और एक कंपोनेंट क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और चूँकि हम कहते हैं कि 3D है तो इसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स वाई और हमारे पास एक जेड का कंपोनेंट भी इसमें होता है। इसी वजह से हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, 3D है। इसमें एक जो है जो मैग्नेटिक फैक्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड, ये जो है वर्टिकल होता है और जो इलेक्ट्रिक है ये होता है हॉरिजेंटल। और ये बेसिकली क्या होती है क्लास, 3D। नॉर्मल लाइट 3D होती है, 3 डायमेंशन होते हैं, उसके 3 एक्सेस बनते हैं। जब हम ये जो नॉर्मल लाइट है, 3D लाइट है, इसको हम पास करवाते हैं पोलराइड के साथ, पोलराइड के जरिए हम पास करवाते हैं। ये हमारा पोलराइड है, पोलराइड या जिसको हम कहते हैं निकोल प्रिज्म, अगर इस किस में हम उसको कर सकते हैं, पोलराइड है। तो ये क्या करता है, जब लाइट इसके ऊपर से पास करती है 3D लाइट, तो ये 3D लाइट को कन्वर्ट कर देता है 2D लाइट में। और ये जो 3D लाइट को जब 2D लाइट में कन्वर्ट कर देता है तो हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बच जाता है हमारे पास। जो इसमें से हमने कहा था जैसे दो कंपोनेंट्स, एक हॉरिजॉन्टल था और एक वर्टिकल था। तो और इसमें 3 एक्सेस आए थे, एक्स वाई और जी, 3D एक्सिस। तो इसमें क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट जो है पास नहीं करेगा, जबकि जो वर्टिकल का कंपोनेंट है वो क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा। तो हमारे पास इसमें दो एक्सिस बन जाएंगे, एक्स एक्स और वाई एक्सिस। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, 2D स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो ये जो पोलराइड है ये बेसिकली इसका काम क्या है कि ये 3D लाइट को कन्वर्ट कर देता है 2D लाइट में। तो ये जो फिनोमेना है ऑफ कन्वर्जन ऑफ 3D लाइट इनटू 2D लाइट इज नोन एज प्लेन पोलराइज लाइट, और इस लाइट को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलराइजेशन। और ये जो उसके बाद ये हमारी जो है वो डिफरेंट ग्लासेस, हम जैसे हमारी सन ग्लासेस होती हैं, पोलराइड ग्लासेस जिन्हें हम कहते हैं, ये बेसिकली इनका काम भी होता है 3D लाइट को कन्वर्ट कर देना 2D लाइट में, ताकि हमारे पास VN जो है वो बेहतर आए। इसी तरह अगर आपने मोस्टली अब देखा होगा कि हमारी जो LCDs होती हैं, LEDs जो होती हैं, ये भी क्या कन्वर्ट करती हैं, 3D लाइट जो होती है हमारी उसको कन्वर्ट कर देती हैं 2D लाइट में, ताकि हमारा एक तो VN बेहतर हो। तो ये था हमारा कंसेप्ट था प्लेन पोलराइज लाइट का। प्लेन पोलराइज लाइट का आपके पास कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इसमें क्या होता है कि जो लाइट जो हमारी 3D थी उसको हमने कन्वर्ट कर दिया 2D लाइट में। अब क्लास ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होगी, इसमें दो तीन चीज़ें आपने याद रख लेनी है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा डायग्राम जो है वो इसको देखते चलें। अगर हमारा पास ये एक स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास लाइट का,
अगेन हमने सामने वो क्या रखा हुआ है, पोलराइड, और ये क्या करते हैं, ये क्या पोलराइड उसको कन्वर्ट किस में कर देती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में, जिसको हमने क्या कहा कि 3D से स्ट्रक्चर हो गया कन्वर्ट 2D में। अगर अब जब भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी भी कंपाउंड में से गुजरेगी वो उसको रोटेट कर देगी दो डायरेक्शन में। एक को हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरा लीवो रोटेटरी। इसमें एक याद रख लेना है आपने कि जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती, हमेशा जो है एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी सिमेट्री नहीं होती वो ही हमेशा कायरलिटी भी देंगे और वो हमेशा क्या करेंगे, वो ही हमेशा ऑप्टिकल एक्टिविटी देते हैं, कायरलिटी भी देंगे और ऑप्टिकल एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमारे पास ही आ गई, हमने इसको पास करवाया, हमारे पास एक कंपाउंड था। फॉर एग्जांपल सबसे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड हम एक स्टडी कर लेते हैं, ये है जिसका अब स्ट्रक्चर है CH3 COH COOH और एक हमारे पास ये H आ गया, जिसको हमने क्या कह दिया, मॉलिक्यूल का हमने पूरा नाम दे दिया लैक्टिक एसिड। ये हमारा क्लास मॉलिक्यूल था लैक्टिक एसिड का CH3 COH COOH COH। तो इसमें क्या किया, जब हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये जो हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी, जब हमने इस मॉलिक्यूल से पास करवाई या कंपाउंड से जिसका लैक्टिक एसिड था, तो इसने क्या होगा, इसमें जो रोटेशन हुई वो राइट साइड पे इसने रोटेट किया। तो जब भी हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया हमने कायरल कंपाउंड के साथ, कायरल कंपाउंड जैसे आपको ये हमारी जो नेक्स्ट वीडियो थी वो बेस करेगी इसी पे, कायरल कंपाउंड जिसके साथ 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, एक ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी है। तो जब हमने इसमें से पास करवाई तो इसने जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो है जब कंपाउंड ने वो रोटेट कर दिया राइट पे, तो ये होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसको हम शो करते हैं प्लस के साइन से, यानी कि इसने लाइट को रोटेट कर दिया है राइट पे। अगर यही हमारे पास एक और कंपाउंड होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर इसी को कंपाउंड को अगर हम इस तरह शो कर लें, इसमें स्लाइटली सा डिफरेंस आ गया है, अब OH इस साइड पे आ गया COOH, तो अब क्या करेगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जैसे पड़ेगी तो इस कंपाउंड को रोटेट कर देगी लेफ्ट की तरफ, जिसको हम क्या कहेंगे, लीवो रोटेटरी, यानी इसको माइनस से भी शो करते हैं, ये इसको ऐसे रोटेट कर देगी लेफ्ट की तरफ। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है क्लास, बेसिकली ये क्या है, प्रॉपर्टी है किसकी, किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड टू रोटेट PPL। लाइट पास हुई कंपाउंड से, लाइट को PPL को रोटेट कर दिया, एक दफ़ा राइट की तरफ रोटेट किया जिसको हमने क्या नाम दिया था क्लास, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक दफ़ा उसको लेफ्ट की तरफ दिया जिसको हमने क्या नाम दिया था, लीवो रोटेटरी। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड है जो कि रोटेट करती है PPL को, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। और ये हमेशा आप याद रखिएगा कि ये एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स की होती है, जिनकी सिमेट्री नहीं होती, सिमेट्रिकल की ये प्रॉपर्टी नहीं हो। तो इसमें दो चीज़ें आ गई थी, डेक्स्ट्रो और लीवो। ये जो डेक्स्ट्रो और लीवो है क्लास, ये बेसिकली क्या है, आइसोमर्स, या जिसको हम कह सकते हैं ये क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स।